नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सहित गठबंधन के दूसरे दल बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल यादव इसके विरोध में हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में किसको कहां से लड़ने का मौका मिलेगा वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक बात तो साफ है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भाजपा को हटाना चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ती है तो क्या ये गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा, अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा। अखिलेश ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल की न्याय यात्रा पर कहा कि यह कांग्रेस की यात्रा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में देश के जितने भी दल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, उन्हें उम्मीद है कि यात्रा से पहले सभी प्रदेशों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वे इस यात्रा में शामिल होंगे, उन्होंने कहा कि जब सीट बंटवारा हो जाएगा बहुत से लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति में धर्म को कभी भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा कि भगवान की लीला है, वो कब किसे बुला ले। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मुझे राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला तो इसमें मैं शामिल होने जरूर जाऊंगा। इससे पहले पार्टी महासचिव शिवपाल यादव भी राम मंदिर को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक पार्टी की ओर से नहीं तैयार कराया गया है, भगवान राम सबके हैं, उनका मंदिर भी सबका है। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करती दिख रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं, इन सवालों का जवाब भाजपा को देना ही होगा। उनके पास इनका कोई भी जवाब नहीं है, इसलिए बीजेपी धर्म के पीछे छिप जाती है। तो वहीं लोकसभा में मोदी सरकार को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, आरएलडी समेत तमाम विपक्षी दल एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी पर टिकी हुई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही इस चुनाव के लिए एकला चलो की राह चुन चुकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ दल मायावती को साथ लाना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन यानी 15 जनवरी को कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती अपने पत्ते चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद खोल सकती हैं, लेकिन अगर मायावती अकेले लड़ी तो घाटे का सौदा होगा। मायावती के इंडिया गठबंधन के साथ आने के सवाल पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सपा चाहती है कि सभी विपक्षी दल साथ आएं, लेकिन वो दल साथ न आए जो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सपा को 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा की भूमिका के चलते अब बसपा पर विश्वास नहीं रह गया है। सपा प्रमुख का मानना है कि सपा यूपी में इंडिया गठबंधन का बड़ा दल है, इसलिए सीटों का बंटवारा यूपी में सपा करेगी। अगर बसपा साथ आती है तो हैसियत के हिसाब से सीट मिलेगी। सपा नेताओं का मानना है कि बसपा समाजवादी पार्टी की बराबरी नहीं कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर देखें तो बसपा ने 10 सीटों पर विजय हासिल की थी, जबकि सपा केवल 5 सीटों पर ही विजयी रही थी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।